हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। काफी दिन हो गए थे हमने स्पाइन राउंड्स हाउ डू द पेशेंट्स डू इन द वार्ड्स। यूजुअली हम ओपीडी में ही दिखाते हैं कि हाउ दे आर डूइंग, बट आई थॉट कि जिनका एक्चुअल ऑपरेशन हुआ है यू शुड कम टू नो दैट हाउ आर दे डूइंग। सो हमारे साथ हमारे पहले पेशेंट है मिस्टर केदार गाबले। इनका 2 दिन पहले मैंने एंडोस्कोपिक की होल L4-5 एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी सर्जरी किया था। ये आज घर जा रहे हैं। केदार को अगर आप यहाँ देखेंगे तो ही हैड एन L4-5 में लेफ्ट साइड में लार्ज डिस्क एक्सट्रूजन था। ये नॉर्मल थिकल सैक होती है, ये L3-4 है, ये राइट नर्व लेफ्ट नर्व। बट अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क पूरी लेफ्ट साइड की बाहर आकर इनके लेफ्ट लेग में काफी दर्द था। हमने यहाँ पे स्कोप डाल के ये डिस्केक्टोमी यहाँ पे किया और ये नर्व को वापस प्रॉपर फ्री कर दिया। कसं वाटतंय केदार? छान वाटतंय. आता पायाचं दुखणं कमी आहे. हा, कंबर पण नाही दुखत आहे. आणि चालतोय आता? हो चालतोय. चालताना पेन नाहीये. तुम्ही काय सांगू इच्छिता? आम्ही सरांकडे आलो त्या दिवशी त्याचं वॉकिंग पोस्चर पूर्णपणे चेंज झालं होतं. गेल्या 2-3 असं वाकडाहून चालत होतं? वाकडाहून चालत होता. तर आता आम्ही 2 दिवस झालं वॉकिंग हे करतोय ना, तर तो एकदम स्ट्रेट चालतोय. आणि आई थिंक साइटिक लिस्ट क्यों होता है? क्योंकि जब पेशेंट की नर्व दबती है, पेशेंट ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम द रूट, क्योंकि अगर वो डिस्क आपके नर्व को दबा रही है तो आपको पेन हो रहा है। तो बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आप ऐसे टिल्ट हो जाओ तो वो डिस्क आपके रूट से दूर चली जाती है और आपको पेन रिलीफ मिलता है। सो वंस यू टेक आउट दैट प्रेशर देन पेशेंट ऑटोमॅटिकली बिकम स्ट्रेट. हा, सॉरी, तुम्ही काय सांगत होते? त्या पायामध्ये जो नमनेस पण होता सुरुवातीला, की त्याला सायटिका टाईप इथून पूर्ण पेन होता, तो पण आता गेलेला आहे. सो ओव्हरऑल हॅपी? आज घरी चाललाय? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. द नेक्स्ट पेशेंट इज मिस पूनम खताल. शी इज वेरी यंग लेडी, अराउंड 38 to 39, बट ये परसों मेरे पास एडमिट हुई थी विथ टेरिबल पेन इन अ राइट लेग. द फैमिली वॉज लिटरली बेगिंग कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दो, बट पेशेंट को दर्द में से निकालो. इनको हर घंटे में हम पेन किलर दे रहे थे, इतना भयंकर पेन था इनको. एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पे L4-5 और L5-S1 में उनकी नर्व के ऊपर इरिटेशन था और छोटा सा एन्युलर टेयर था इनको. आई एक्सप्लेन द फैमिली दैट दे हैव टू बी पेशेंट. हर डिस्क को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है. ये एन्युलर टेयर के कारण वो अंदर का जो जेल है वो बाहर आकर नर्व को इरिटेट करता है, बिकॉज न्यूक्लियस पल्पोजस जो जेल जैसा मटेरियल होता है वो नर्व को इरिटेट करता है. हमने इनको एक सिंपल रूट ब्लॉक इंजेक्शन दिया अलॉन्ग विथ लेजर थेरेपी, ट्रैक्शन, फिजियो, एक्वा थेरेपी, लिटिल बिट ऑफ योगा. और आज इमीडिएटली आफ्टर द पेन ब्लॉक शी इज कम्प्लीटली ओके और आज ये घर भी जा रही है. सो पूनम, तुम्ही काय सांगू इच्छिता? ये इनके हस्बंड है, दोनों बात करेंगे. बोला पूनम, 2 दिवसा अगोदर काय परिस्थिती होती? 2 दिवस अगोदर म्हणजे मी सरांशी रडतच बोलत होते. अक्षरशः बोलताच येत नव्हतं मला. पण आज एवढी रिलॅक्स आहे की म्हणजे मला आता म्हणाले डॉक्टर साहेब 1 किलोमीटर चालून दाखव, तरी पण मी चालून दाखवू शकते. पेन एकदम थांबलेला आहे माझा. कधी दिले इंजेक्शन तुम्हाला? आज सकाळी दिले. सो 2 घंटे पहले हमने इनको इंजेक्शन दिया है एंड इन 2 आवर्स शी हैज अ मॅजिकल पेन रिलीफ. तुम्ही काय सांगू इच्छिता? गेले 1 महिना आम्ही ह्या पेनशी झगडत होतो आणि त्यानंतर मग संचितीला जायचं. तिथं मग अजय कोठारे सरांचं नाव आम्हाला बऱ्याचदा रेफरन्स दिला होता आणि इथं आल्यानंतर सरांनी आम्हाला सांगितलं की आपण एक पेन ब्लॉक म्हणून एक इंजेक्शन आहे, ते दिल्यानंतर त्याला खूप रिलीफ वाटेल. ऍक्च्युली कालच ते द्यायचं होतं, पण काल खूप जरा पेन्स काल जास्त होत्या म्हणून इतर टेस्ट सरांनी त्या टेस्ट केल्या आम्ही सगळ्या. त्या टेस्ट सुद्धा सगळ्या नॉर्मल आल्यानंतर तोच प्रॉब्लेम आहे हे डिटेक्ट झाल्यानंतर आज सकाळीच पेन ब्लॉकचं इंजेक्शन दिलेलं आहे आणि खूप चांगला रिलीफ आता आमच्या मिसेसला मिळालेला आहे. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हरऑल गोइंग होम टुडे? येस येस, नक्कीच. सरांनी मला पहिल्याच भेटीत सांगितलं होतं की तुला ह्याच्यातून नक्की आपण बरं करूनच तुला घरी पाठवून देऊ आणि त्याप्रमाणे सरांनी केलं. ओवरऑल हैप्पी? थँक्यू सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पेशेंट इज मिस्टर मुरलीधर मोरे. ये नासिक से आए हैं हमारे पास और इनको पिछले 20 सालों से स्पाइन का तकलीफ है. ही लिव्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. ये एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा डाइट लेंगे, बट सर्जरी से डरते डरते इन्होंने 20 साल कुछ नहीं किया, 20 years. बट फाइनली आफ्टर मीटिंग में ही डिसाइडेड नहीं मैं ऑपरेशन कर लेता और कल ही मैंने इनका ऑपरेशन किया. आई डिड डबल लेवल फ्यूजन. यू कैन शो हिम.
I did an L45, L5S1 T-lift for him, double level fusion. And now today he is just shifted to the room और आज हम इनको खड़ा करके चलाएंगे. काका कसं वाटतंय तुम्हाला? हो बरं वाटतं, छान वाटतं. पाय हलके वाटतात की नाही? हो हलकं वाटतं, पेन थोडा कमी वाटतं. कमी वाटतंय? हो. आज चालायचंय आता? हो आज चालायचं. चला पायाची बोटं हलवून दाखवा जरा. करा पंजा वर खाली. उजवा गुडघा वाकवा. वाकवा पूर्ण. करा पाय लांब. डावा गुडघा. पाय लांब. तुम्ही काय सांगू इच्छिता? सन. So we are very happy. We've taken multiple consultations across Bombay, Pune, Delhi, but we visited sir in the last September and पहिल्या भेटीतच we gained that conviction and we went ahead with the surgery. And we are very happy की आता पेन नाही होतं. त्यांनी सांगितलं होतं तरी 24-48 hours पेन होईल, but now the pain has almost gone. And we are very happy. So far so good. So let's see how the recovery. Absolutely. It's just hardly 12 hours. म्हणजे I finished the surgery yesterday at 7 PM. आणि आता it's around 12. So it is just 15 hours की he's there. But he's, as I said, he's a strong person. I should not take the complete credit. So what he had, I'll just show you here. So if you see, he had a listhesis at 2 levels. This is L45 and L5S1. And at these 2 levels, इनका पूरा ये नर्व 2 जगह पे पूरा बंद था. एंड वेन एवर ही यूज टू स्टैंड एंड वॉक, थोड़ा चलने के बाद ही यूज टू सिट डाउन. इफ यू सी नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का जगह ये होता है, यू कैन सी दिस राउंड स्पीयर जिसको हम गोला बोलते हैं. बट अगर यहाँ पे आप आ जाते हो तो ये पूरा बंद है एट L45. एट L34 पूरा ओपन है. L45 and even at L5S1 it is completely closed. So we did a O-arm navigation guided fixation and 2 levels we did interbody grafting. And within 24 hours, we'll make him stand and walk. And I'm hoping for a good recovery. Thank you. The next patient is Mrs. Aruna Ghume. इनका हमने कल L5S1 और L45 2 level endoscopic decompression किया था. पहले इनको पेन था, मैंने ब्लॉक दिया था कुछ महीनों पहले. She was okay for a while, but the pain again increased. The disc also थोड़ा size increase हो गया था. And I did endoscopic decompression for her. कसं वाटतंय ताई आता? आधी कोणता पाय दुखायचा? आता दुखतोय का? आणि फार पेन झालं का ऑपरेशन नंतर? असं काही असह्य वेदना वगैरे? रात्री झोप आली व्यवस्थित? रात्री नाही झोपले. अच्छा, कारण एकाच पोझिशन असल्यामुळे थोडस आखडलं गेलं होतं. आखडल्यासारखं झालं होतं. अभ्यास. आता जेवण नाही केलं? नाही, आता जेवण नाश्ता केला? थोडंच खायला पाहिजे. सो चला पायाची बोटं हलवून दाखवा. व्हेरी गुड. उजवा गुडघा वाकवा. करा पाय सरळ. डावा गुडघा वाकवा. परफेक्ट. शी इज अ डॉटर. तुम्ही काय म्हणाल, कशी आहे आईची तब्येत? Of course, Adhi's pain, we have seen her in pain a lot, and she was about to cry the other day, and now she is perfectly fine. So we are really happy with the entire support we have seen by doctor. It was perfectly fine. Amazing experience we had here. नाही अजून तर पूर्ण रिकव्हरी बाकी आणि शी स्टील कीप गेटिंग बेटर एव्हरी डे. फक्त तुम्ही खात राहा चांगलं. हाय प्रोटीन डाएट घ्यायला पाहिजे, म्हणजे आपल्या ज्या रिकव्हरीसाठी ते फार महत्वाचं आहे. आणि आता टुडे विल मेक अ स्टँड अँड वॉक. सो वी फिनिश्ड हर सर्जरी येस्टरडे समवेअर अराउंड 4 PM. नाउ टुडे विल मेक हर स्टँड अँड वॉक इन अनदर maybe an hour's time from now. Thank you. Thank you so much. Thank you. The next patient is Mrs. रेखा कस्तूरे. इनका एज है 40 years और ये आई है शोलापुर से. इनको सर्वाइकल स्पाइन में C4-5 में देयर वाज अ लार्ज डिस्क हर्निएशन. सर्वाइकल में डिस्क बाहर आ गई थी और हाथों पैरों में कमजोरी आ गई थी. हाथों में इतना दर्द था, चीजें पकड़ भी नहीं पा रही थी. हमने इनका 2 दिन पहले सर्वाइकल एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टोमी और फ्यूजन ACDF ये सर्जरी किया और आज इनका डिस्चार्ज है विद इन 2 days 48 hours. काय त्रास होता ये उनके हस्बंड है, कसं वाटतंय? आता बरं वाटेल कशामुळे हात तर नाही दुखत होता. हा, हे मान दुखत होता. दोन्ही हात दुखत होते. आता कसं आहे पेन? आता पेशंटला विचारलं एकदम ओके. ताई तुम्ही काय म्हणाल, कसं वाटतंय? पूर्वी फार त्रास होता हा आणि चक्कर फार यायची. हा, चक्कर येतो. चालताना तोल जायचा. बरोबर. आता एकदम फिट वाटतं. फ्री वाटतंय? चालले काल तुम्ही? सो काल ऑपरेशन के बाद विद इन 24 hours वी मेड हर स्टैंड एंड वॉक. ये पूरा राउंड काटती है और आज घर भी जा रही है. विल शो यू व्हाट द केस वाज.
इनका अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो C4 और C5 में देयर वाज अ लार्ज डिस्क हर्निएशन एट C4 एंड C5. ये 4 है, ये 5 है, और वो डिस्क पीछे स्लिप होके इनके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रही थी. देयर वाज अ कॉर्ड इडिमा ऑल्सो हियर. ये उनका एक्शियल कट है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज C3-4 विच इज नॉर्मल, बट C4-5 अगर आप देखेंगे तो ये पूरी डिस्क ने ये स्पाइनल कॉर्ड को स्क्वीज कर दिया एक साइड में. फिर से वापस ये स्पाइनल कॉर्ड खुल जाता है. तो हमने आगे से जाके ये पूरी खराब डिस्क निकाल कर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का प्रेशर क्लियर किया. एंड यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट द सर्जरी वी हैव डन. दिस इज कॉल्ड एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टोमी एंड फ्यूजन. सो दिस इज C2, C3, C4, C5. तो इसमें ये खराब डिस्क निकाल कर आपने ये केज डाला है यहाँ पर, और ये एंकर्ड केज होता है, इसके ये एंकर्स होते हैं 2 यहाँ पर. सो दैट गिव्स अ वेरी गुड फिक्सेशन. एंड इफ यू सी हियर दिस इज द AP व्यू, दिस इज द 2 एंकर्स दैट वी हैव यूज्ड. सर्वाइकल स्पाइन सर्जरीज में लोगों को काफी डर होता है कि हमको कोई पैरालिसिस हो जाएगा. हमारे गांव में बोलते हैं कि आप खड़ा रह के चल नहीं पाएंगे. बट मैं हमेशा बोलता हूँ वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, और OA, नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग, ये सारे अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स होते हैं. एंड न्यूअर माइक्रोस्कोप्स. ऐसे केसेस में माइक्रोस्कोप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको अच्छा मैग्निफिकेशन देते हैं. हम नेकेड आई से सर्जरीज नहीं करते, लूप से नहीं करते, माइक्रोस्कोप जिसमें 10 से 15 गुना मैग्निफिकेशन आपको दिखता है. एंड दीज पेशेंट्स जो अगर आप दबाव नहीं हटाएंगे तो इनके हाथों पैरों में कमजोरी आ जाएगी, बट इनके लिए एक नया जिंदगी है. मैंने इनको अभी बोला है वेट कम करना है, क्योंकि वेट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. वेट कम करेंगे तो और इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पेशेंट इज मिस्टर रामहरि थोरात. इनका एज है अराउंड 70 इयर्स, और इनको L3 और L4 में इंस्टेबिलिटी और स्टेनोसिस था. हमने इनका 3 दिन पहले लंबा फ्यूजन सर्जरी किया L3-4. काका, पायाची बोटं वर खाली करा. उजवा गुडघा वाकवा, डावा गुडघा वाकवा, डावा गुडघा. कुठे राहता आपण? कोणता जिल्हा? धाराशिव मध्ये. ओके. कसं वाटतंय आता तुम्हाला? दुखणं कसं आहे? दुखायची कमी झाली. आधी काय काय त्रास होत होता? आधी खूप त्रास, कमराचा त्रास होता. हा. पुन्हा हे पाय आकडले झालते, असं म्हणजे चालायला चुल वाटत नव्हतं, गळाटून खाली बसावं वाटत होतं. आता ऑपरेशन नंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी चालवलं की नाही? हो, चालेल. किती फायदा वाटतो? चांगला 50च्या जवळपास आलाय फायदा. आणि पाय जे जड पडत होते ते कमी पडले की नाही आता? हा, कमी झाले. गुड गुड गुड. सो यहाँ अगर आप देखेंगे मिस्टर थोरात, यू नो, इनको L3-4 में, इफ यू सी क्लोजली हियर, दिस इज L3, L4, L5. सो L3-4 में ही हैड स्टेनोसिस हियर, मतलब इनकी नर्व पूरी तरह से दबी हुई थी पोस्ट ऑफ एक्सरे. और यहाँ पे अगर आप एक्शियल देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैनाल में जगह ही नहीं था. ये देखो 4-5 में कैसे जगह दिखता है, 5S1 में दिखता है. एट 3-4 देयर वाज द स्पेस ओनली. सो व्हाट वी डिड फॉर हिम वाज दिस L3-4 टिलिफ. इसमें हमने ये L3 और L4 को फिक्सेशन किया है, और ये खराब डिस्क निकाल कर यहाँ पे एक केज डाला है. इफ यू सी केयरफुली, दिस इज द केज हियर, एंड दिस इज MIS टिलिफ, मिनिमली इन्वेजिव, एंड ही इज डन एक्सीडिंगली वेल. आज ये घर जा रहे हैं, ये ऑलरेडी 3 चक्कर काटते हैं, एंड नाउ ही इज ऑन हिज पार्ट टू रिकवरी. ओबीस पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो एडजेसेंट लेवल पे उसका डिजनरेशन हो सकता है. थैंक यू. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पेशेंट इज मिसेस सुनीता कालभो. इनका एज है अराउंड 50 इयर्स, और इनको 3 जगहों पर लंबर स्पाइन में कंप्रेशन था. शी हैड सिम्टम्स ऑफ न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, मतलब जब भी ये खड़ा रह के चलते थे इनके पैर इतने दर्द करते थे कि विद इन 50 मीटर्स, मतलब 5 मिनट में इनको बैठना पड़ता था. हमने इनका 3 दिन पहले लंबर माइक्रोस्कोपिक डिकम्प्रेशन और स्टेबिलाईजेशन ये सर्जरी किया, और इनका भी डिस्चार्ज है. शी इज गोइंग होम टुडे, और अभी ये पूरी अच्छी तरह से चल पाती है. पैरों के कंप्लेंट्स एकदम चले गए हैं. कसं वाटतंय काका त्यांना? समोर बघून थोडं जोरात बोला, व्यवस्थित. त्यांना फार त्रास होता, चालताना खूपच त्रास व्हायचा. हा, 5 मिनिटं सुद्धा चालू शकत नव्हतं. बरोबर. पण आता
आणि पायाला ज्या मुंग्या वगैरे यायच्या नसा लागायच्या ते फार त्रास होता. तुम्ही काय म्हणाल ताई? मी आता सध्या ठीक आहे. थोडं कमरेमध्ये मला थोडं दुखणं आहे. ते आता एक्सपेक्टेड आहे, पण चालता किती आहे तुम्ही? तर इथून त्या डोअरपर्यंत समोरच्या डोअरपर्यंत चालले? ऑपरेशनच्या पुढच्या दिवशी चालवलं की नाही तुम्हाला? इथे पायाची बोटं हलवून दाखवा. उजवा गुडघा वाकवा, डावा गुडघा वाकवा. व्हेरी गुड. सो वी कैन सी इनका बहुत ही सीवियर कंप्रेशन था एट L3, L4 और L4-5. अगर आप देखेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहां तक कोई प्रेशर नहीं है, बट एट दिस 1 and 2 लेवल एंड पार्टली एट दिस 3rd लेवल इनको पूरा लंबर कैनाल स्टेनोसिस था और लिस्थेसिस था यहाँ पर. अगर आप इनका एक्शियल कट देखेंगे तो देयर इज प्रैक्टिकली नो स्पेस विच इज सीन एट L4-5 एंड L3-4. हमने इनका लंबर फ्यूजन सर्जरी किया जिसमें हमने L3-4, L5 और S1 ये पूरा स्टेबिलाईज किया, डिकम्प्रेस किया और यहाँ पे इंटरबॉडी बोन ग्राफ्टिंग किया है हमने यहाँ पे केज न डालते हुए. एंड शी इज डन एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम श्योर इन 3 months ये पूरा फ्यूज होकर ये पेशेंट्स एक बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट देना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपकी हड्डी मजबूत रहेगी तो वो इम्प्लांट्स अच्छे से पकड़ के रहेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट केस इज मिस्टर लखन. ही ऑलरेडी हैड कीहोल ट्रीटमेंट डन एल्सवेयर एंड देन इवेंचुअली इनको एक कॉडा इक्वाना सिंड्रोम हो गया था. वी डिड हिज डिकम्प्रेशन ऑलमोस्ट 3 days बैक एंड ही इज ऑन हिज वे टू रिकवरी. लखन कसं वाटतंय आता? आता चांगलं वाटतंय सर. किती टक्के फायदा वाटतोय? एकदम 100% मला असं फायदा वाटतो. फायदा वाटतोय. पायाची बोटं वगैरे हलतायत आता चांगली? व्यवस्थित सर. आधी जे जडपणा वाटत होता तो कमी आहे? हो, आता कमी झालेलं आहे सर. पंजा वर खाली करा, उजवा गुडघा वाकवा, पाय सरळ, डावा गुडघा वाकवा. सो आई थिंक कॉडा इक्वाना इज अ सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी जिसमें आपको जितना जल्द से जल्द हो सके डिकम्प्रेशन करना होता है नर्व्स का. दिस इज व्हाट वी डिड फॉर हिम एंड ही इज आई थिंक ऑन हिज वे टू रिकवरी. ग्रेजुअली हमको अभी रिकवरी पैटर्न एग्जैक्टली 4 to 6 weeks में पता चलता है, बट सो फार in just 2 to 3 days time the recovery results are very encouraging and I'm sure he should get there. Thank you. Friends, next patient is Mrs. Vasudha Chavan. इनकी लड़की ये खुद डॉक्टर है. She is doing her MD anesthesia at BJ Medical College Pune. So इनकी daughter herself is a doctor and she got her here for the treatment. Mrs. Chavan इनको L5-S1 में एक बहुत बड़ा डिस्क हर्निएशन था और उसकी वजह से इनका राइट लेग में काफी पेन था. शी ट्राइड लॉट ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियो, ट्रैक्शन, मेडिसिन, योगा, आयुर्वेद, एवरीथिंग, बट पेन कुछ कम नहीं हो रहा था. फाइनली वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद एन एंडोस्कोपिक सर्जरी. कल ही हमने इनका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया. कसं वाटतंय आता ताई? मस्त एकदम. काय काय फायदा वाटतोय? मी माझा उजवा पाय डायरेक्ट आता उचलू शकते. मला उचलता येत नव्हतं. कुठे राहता आपण? मी माणगावात राहते. माणगाव जिल्हा रायगड. रायगड से आए हैं, जिल्हा माणगाव, तालुका माणगाव. पंजा वर खाली करा, उजवा गुडघा वाकवा, करा पाय सरळ, डावा गुडघा वाकवा. ठीक है. सो वी कैन सी हियर दैट Mrs. Vasudha had got a very big disc herniation here. You can see at L5-S1 the disc had completely come out and it was pressing upon the nerve which was supplying her left leg. या अगर आप एक्शियल देखेंगे तो दिस L5-S1 डिस्क वॉज अ ह्यूज डिस्क और ये नर्व के ऊपर दबाव दे रहा था. हमने एंडोस्कोपिक के सहायता से ये पूरा डिस्क का फ्रैगमेंट निकालकर ये नर्व को फ्री किया एंड दैट्स व्हाई शी इमीडिएटली कुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट. सो अभी हमको हम चलाना शुरू करेंगे एंड आई एम श्योर शी विल हैव अ वेरी गुड लाइफ अहेड. थैंक यू. नेक्स्ट पेशेंट इज मिसेस वेनुताई गायकवाड़. इनका एज है अराउंड 63-64 ईयर्स और इनको स्पाइन में इन्फेक्शन था, ट्यूबरकुलोसिस था. 3 दिन पहले हमने इनका डॉर्सल स्पाइन का, टीबी स्पाइन का ट्रांसपेडिकुलर डिकम्प्रेशन करके प्रॉपर सब पस जांच के लिए भेजा और उसको स्टेबिलाईज किया. द रीजन वाई वी ऑपरेटेड वॉज इनका पहले दूसरे हॉस्पिटल में बायोप्सी भी हुआ था, वो इनकंक्लूसिव आया था और पस बढ़ते जा रहा था.
So we thought we will decompress the complete infection, stabilize it before she gets weakness in her legs. आज ये ना तू पण ये सर्जरी के बाद 3 दिन हो गए. पहले टीबी के रिपोर्ट्स आने में 3 हफ्ता 6 हफ्ता लग जाता था, बट नाउ वी डू अ स्पेशल टेस्ट कॉल्ड जीन एक्सपर्ट, जिसका रिपोर्ट 3 घंटे में आता है. वी कम टू नो वेदर इट इज टीबी और नॉट इन 3 आवर्स टाइम. और एक बायोफायर करके टेस्ट है जिसमें भी 3 घंटे में अगर पायोजेनिक इन्फेक्शन है, फंगल है, तो 3 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट आ जाता है. यूजुअली कल्चर्स के रिपोर्ट आने में लोग घंटों लगा देते हैं, बट वी हैव सम एडवांस्ड टेस्ट्स जिससे ये इन्फेक्शन पता चलता है. हमने इनको टीबी की दवाइयां भी चालू कर दी, इनका पेन भी कम हो गया और ये अभी चल भी रही है. तो कसं वाटतंय मावशी? चांगलं वाटते. आधी काय त्रास होत होता? आधी असं बसलंच नव्हतं जात. दुखत होतं भरपूर? हो, बसलं म्हणजे त्रास व्हायचा कंबरमध्ये. आता आता बरं वाटते बसलं की. बसलं की बरं वाटतंय. किती चालताय तुम्ही? आम्ही आता सकाळी ते तिथपर्यंत गेलो असं सरळ. सरपर्यंत गेलो होतो. पायाची बोटं हलवून दाखवा. करा पंजा वर खाली. पोस्ट एक्सरे काढायचा. उजवा गुडघा वाकवा. पोस्ट एक्सरे करा. पाय सरळ. हा गुडघा वाकवा. करा पाय सरळ. सण आहे. आपण काय सांगू इच्छिता? सर, आईला खूप रिलीफ आहे आता. जोरात बोल थोडा. आईला खूप रिलीफ आहे आता. आधी ऑपरेशनच्या आधी ती 2 मिनिटं सुद्धा बसू शकत नव्हती, पण ऑपरेशन नंतर लगेच तिसऱ्या दिवशी ती 5 मिनिटं बसली आणि चालू पण शकली. सो थँक्यू सर. भीती वाटत होती का? हो, सुरुवातीला भीती वाटत होती की म्हणजे एज जास्त आहे, काही कॉम्प्लिकेशन्स येतील का, परंतु नंतर ज्यावेळेस ऑपरेशन झालं सर स्वतः बाहेर आली आणि सरांनी सांगितलं की काही झाले नाही, आईला खूप ऑपरेशन चांगलं झालं. So thank you, sir. He's become emotional. He started crying, but don't worry. So he was worried, rightly so, कि osteoporosis होता है इस एज में, तो इम्प्लांट में कुछ परचेस आएगा क्या, और वेदर अरे रडू नको या you know any loosening will happen. Very rightly so. So I'll show you what the case was. So you can come here and see कि इनका यहाँ पे if you see this is D7 and D8. यहाँ पे इनको स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया था एंड दिस पस हैड स्टार्टेड कमिंग बिहाइंड एंड स्टार्टेड हिटिंग ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. यू कैन सी हियर दीज आर द T1 वेटेड सीक्वेंसेस एंड दिस इज द कोरोनल कट. ये टीबी दिखाता है यहाँ पर एंड दिस इज द एक्शियल कट. एक्शियल कट में आप देख सकते हो कि ये ऊपर कैसे स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है और इर्द गिर्द CSF फ्लूइड, बट यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा दब रहा है यहाँ पर. And if you see here again, this is the infected vertebral body और ये पूरी दब गई है. There is a pathological fracture which has happened into it और along with the body ये पस spinal cord के ऊपर दबाव देना शुरू कर दिया था. So what we did in her case was we did a stabilization which was 3 level above and 2 level below. ये वो fractured body थी उनकी. You can see here this is the fractured body. और हमने इन्फेक्टेड बॉडी में कोई इम्प्लांट नहीं डाला और ये ट्रांसपेडिकुलर जाकर मिनिमली इन्वेजिव पूरा ये पस का टिश्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पे हमने बोन ग्राफ्टिंग किया पूरा. एंड ये पूरा पस निकाल कर बोन ग्राफ्टिंग करने से उनको पेन रिलीफ भी मिल गया, हमने स्टेबिलिटी भी दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को भी फ्री कर दिया और हमको कीटाणु भी पता चल गया. पहले बायोप्सी हुआ था बट उसमें कीटाणु पता नहीं चला था. नाउ 1 साल भर ये टीबी का दवाई लेनी पड़ती है और धीरे धीरे पहले AKT4 फिर AKT3 AKT2 और 1 साल में ये पूरी ओके हो जाएंगी. मैं फैमिली को हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ टीबी की दवाइयां लेना और सर्जरी करना ये इनफ नहीं है. टीबी क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्रतिकार शक्ति कम होती है. तो आपको अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लेना है, आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, सनलाइट एक्सपोजर लेना है, आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है. अगर वो करेंगे तो हीलिंग और फास्टर होगा एंड आई एम श्योर शी विल डू वेरी वेल.